गणपति बाप्पा मोरया। आज मैं गणपति बाप्पा के लिए मोदक बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना अपने भाई को काम दे दिया कि भाई नारियल तोड़ लो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नारियल टूट गया था। अब इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो नारियल को ग्रेट कर सकते हैं किसनी की हेल्प से, लेकिन मैंने सोचा चलो जल्दी वाला प्रोसेस करते हैं। तो मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, उसे मैं एक मिक्सी के जार में डाल दूँगी और ना इसे घर फिर ऑफ मतलब ऑन ऑफ करके आपको इसे पीस लेना है। और देखिए नारियल हमारा बिल्कुल पिस चुका है, ऐसा ही चाहिए था। आप इसे थोड़ा सा और कोर्स रख सकते हैं। चलिए अब मैंने इसे एक कप में निकाल लिया है जितना हमें चाहिए, और इसके साथ में हमें चाहिए होगा गुड़। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक गुड़ का बड़ा सा पीस है, तो उसे मैं छोटा छोटा कट कर ले रही हूँ गुड़ को। ये जो मेरा गुड़ है ये देसी गुड़ है, आप मेरठ वाला गुड़ भी ले सकते तो वो येलो होता है, ये देसी गुड़ है तो एक कालापन इसमें ज़्यादा है। चलिए अब हम बना लेते हैं अपने मोदक की फिलिंग। मोदक की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में सबसे पहले नारियल जो हमने ग्रेट करके लिया हुआ था वो डाल देती हूँ। तो मैंने 3/4 कप नारियल ले लिया है, इसमें मैं आधा कप गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखनी है और इसी फ्लेम में हम इसे मिक्स करेंगे। जब ये ऑलमोस्ट मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें मैं डालूँगी, करीबन 1 छोटी चम्मच। अगर आपके पास जायफल है ना तो जायफल को भी आप इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा स्वाद आता है फिलिंग का। चलिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है, इसे अब मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे हम मोदक के अंदर भरेंगे और मोदक बनाएंगे। चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम हमारे मोदक के लिए डो बनाकर तैयार कर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ, आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हेल्दियर चॉइस है इसलिए मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। और इसमें मैं 1/4 कप घी ले रही हूँ, आप तेल भी ले सकते हैं। अगेन 1/4 कप मतलब 4 टेबल स्पून के बराबर है। अगर आपके पास कप का मेजरमेंट नहीं है तो आप चम्मच की हेल्प से भी मेजर करके ले सकते हैं। चलिए अब इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेसिकली इसमें ना हमें मोयन लगाना है। इसमें मैंने एक और चीज़ डाली थी वो शूट नहीं हो पाई, आप इसमें चुटकी भर नमक भी डालिएगा, उससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। फिर मोदक का जो मिठास है मोदक की वो बैलेंस आउट हो जाती है। ये हमारा रेडी है। अब इसका हम डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए मैं गुनगुने पानी की हेल्प ले रही हूँ और इसका हमें ना एक सख्त डो लगाना है। तो एकदम से पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अगर आप एकदम से डालेंगे ना तो हो सकता है वो गीला हो जाए, और जब गीला हो जाएगा तो फिर बड़ी ही मुश्किल हो जाती है उसे एडजस्ट करने में। फिर आपको सूजी डालना पड़ेगा और आटा डालना पड़ेगा, फिर काफ़ी ज़्यादा फैलारा फैल जाता है। चलिए डो यहाँ पर मैंने बना लिया, अच्छा कड़क डो मैंने बनाकर तैयार किया है। करीबन 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने देंगे। और 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके मोदक बनाकर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ना बहुत बड़ा है तो छोटा कर लिया है मैंने इसे, और इसे थोड़ा रोल आउट कर लूँगी। छोटी छोटी इसकी हमें लोइयाँ चाहिए, तो मैंने ना नाइफ़ से इसे कट कर लिया है। और बस अब इसको हमें पतला पतला बेल लेना है। छोटी छोटी जो पूड़ियाँ हम अठवाई अगर आप चढ़ाते हैं भगवान जी को प्रसाद वगैरह में, तो उसी तरीके से इसका हमें तैयार करना है। और ये ध्यान रखना है कि बीच में ये जो आप पूड़ी जैसा बेल रहे हैं ना वो बीच में मोटा होना चाहिए, किनारे उसकी पतली होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड जब हम मोदक उसे बनाएंगे शेप देंगे ना तो ऊपर की तरफ ही सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो ऊपर ना पतला ही होना चाहिए। चलिए इसे हम भरेंगे कैसे, इस तरीके से जैसे आप अगर मोमोज़ बनाते हैं घर पे तो आप मोमोज़ को भरते होंगे ना, जैसे आप मोमोज़ बनाते हैं वैसे आप भर सकते हैं। या फिर अगर आप आलू के पराठे बनाते हैं, आपसे ऐसा नहीं बन रहा है तो कोई भी फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं ना, तो जैसा आप वो करते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। चलिए ये मोदक हमारे बन चुके हैं। अब क्योंकि काफ़ी सारा था ना तो मैंने क्या किया था, सारी लोइयों को पहले ना मैंने पूड़ी जैसा बेल लिया था, और जब ये सारी बिलकर तैयार हो गई थी उसके बाद सब में मैंने एक साथ फिर फिलिंग भर दी थी। ये मोदक हमारे अभी कच्चे फॉर्म में बन के तैयार हुए हैं, अभी ने हमें पका लेना है। तो एयर फ्रायर में इसे हम पकाएंगे। एयर फ्रायर में मैं इसे रख रही हूँ, और जो टेम्परेचर है एयर फ्रायर का वो मैं 160 सेट करूँगी, और इसमें मैं 15 मिनट्स के लिए इसे पका लूँगी पहले। ऐसा करने से जो हमने आटा लिया है वो अच्छी तरीके से पक जाता है और कच्चा नहीं रहता है। पहले मैंने 15 मिनट के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा था, उसके बाद फिर मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड में ना 5 मिनट के लिए रख दिया ताकि कलर अच्छा आ जाए आपके मोदक का। और यहाँ पर एयर फ्रायर ने भी घंटी बजा दी है। तो चलिए हमारे जो मोदक है बन चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं
बहुत ही गर्म थे, लेकिन सब्र नहीं हो रहा था ना। दूसरा बैच भी रखना है अभी एयर फ्रायर में। हाँ, एयर फ्रायर में यह है आपको 2-3 बार में सेकना पड़ता है। खैर अगर आप कढ़ाई में भी इन्हें सेकते हैं ना तो 2-3 बार तो उनमें भी लग जाता है। चलिए, मोदक हमारे बन के बिल्कुल रेडी है, सारे ही बन चुके थे तो मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। चलिए मैं आपको ना ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी फिलिंग इसमें भरी हुई है, अच्छी खासी फिलिंग भरी हुई है, कोई कंजूसी नहीं की गई है फिलिंग भरने में। इसमें मैंने ना नारियल और गुड़ की फिलिंग भरी है, आप कोई सी भी फिलिंग भर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, अगर आपके पास वो लड्डू है ना तो आप उसकी भी फिलिंग इसमें भर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। इससे पहले बप्पा को एंजॉय करवाते हैं तो बप्पा को भोग लगाते हैं। आशीष ने आज मेरी हेल्प की थी बप्पा को भोग लगाने के लिए। गणपति बप्पा मोरया।